नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। आज हम लोग समझेंगे कि रजिस्ट्री कराने का प्रोसेस क्या है। कोई प्लॉट हो या कोई खेत हो या कोई भी ज़मीन हो, तो हम सबसे पहले उसकी रजिस्ट्री करते हैं। रजिस्ट्री कराने के बाद फिर उसका दाखी खारिज होता है। दाखी खारिज के बाद खातोनी में नाम चढ़ जाता है और पुराने मालिक का नाम कट जाता है। तो ये हम एकदम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे ताकि पूरी बात आपको समझ में आ जाए, कुछ भी ना छोड़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो रजिस्ट्री कराने का जो नया नियम है 2021 का, उसके तहत ही रजिस्ट्री होगी, पुराने से तो होगी नहीं। तो नया नियम जानना भी चाहिए हम सबको। तो पूरी बात आप समझ जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक लेते हैं, यानी कि खरीदने वाला होता है और एक विक्रेता होता है। तो मान लीजिए कि ये एक नक्शा है, मतलब ये रोड है और इस रोड के बगल में ज़मीन है। ये जो नंबर लिखा गया है ये गार्डन नंबर है, जिसे आप लोग खसरा नंबर बोलते हैं। तो मान लीजिए सड़क के किनारे ये खेत है और इस खेत में ये 1 नंबर का प्लॉट है। मान लीजिए इसको बेचना है, कोई इसको बेचना चाहता है, कोई इसको खरीदना चाहता है। तो खरीदने वाला जो सावधानी बरतनी चाहिए, तो खरीदने वाले को ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। सारा प्रोसेस तो वही करवाएगा, रजिस्ट्री करवाएगा, दाखी खारिज करवाएगा। बाद में कोई लफड़ा भी ना हो इसके लिए तो क्या करेगा वो, सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले वो उस स्थान पर जाकर कि उस पूरी ज़मीन के नाम करनी चाहिए। ज़मीन के नाम कैसे करेंगे ये आप जानते ही हैं, बहुत वीडियो बनाए हम लोगों ने उसके ऊपर। ज़मीन का नाप करने का मतलब इस रकबा 1 नंबर रकबा को नापिए। अब आप नाप बिसा में कर सकते हैं, बीघा में भी कर सकते हैं, वर्ग फुट में भी, वर्ग मीटर में तो हम खातोनी में हेक्टर में लिखा रहता है, तो वर्ग मीटर में ही आप नापेंगे। तो मान लीजिए इसका जो रकबा है, 1 नंबर का जो पूरा रकबा है वो है 0.2546 हेक्टर। मान लीजिए इसका मतलब 25-40 वर्ग मीटर या ये प्लॉट है। अब इस प्लॉट में उस व्यक्ति को मान लीजिए कि इस पूरे खेत में उसको 4 मीटर रोड पर देना है, और मान लीजिए कि 40 मीटर पीछे को देना है। 4 मीटर रोड पे 40 मीटर पीछे का मतलब हुआ 4 × 16 160 वर्ग मीटर ज़मीन को बिक्री करना है। मतलब क्या होगा कि पूरे ज़मीन की नाप करवानी है, उसके बाद जितना जिधर से लेना है उसको नाप लीजिए। नापने के बाद दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप इस नंबर की खातोनी निकालिए, यानी कि 1 नंबर का प्लॉट जो है इसके खातोनी निकालिए और खातोनी में मैच कराइए कि ये जो रकबा आपने नापा है या फिर नपवाया है, क्या उतना खातोनी का है ये। अगर उतना है, कम ज़्यादा भी होता है तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि जैसे ये 1 नंबर का प्लॉट है या ये 6 नंबर का प्लॉट है, इसके बगल में पीछे 4 नंबर का प्लॉट है, इसके बगल में 2 नंबर का प्लॉट है, तो आप इनका भी नंबर ले लीजिए, पूछ लीजिए इनसे, ये इनके मालिक से मिलकर के नंबर लेकर के आप इसकी भी खातोनी निकालिए और देखिए कि एक ये जो बता रहे हैं और हमारे पूर्व साइड में जो जिसका खेत है, क्या खातोनी में उस नंबर का डालने पर उनका आ रहा है या आ नहीं रहा है। इनका चेक करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो ज़मीन के बीच रहे हैं और वो जो आप खरीद रहे हैं और जहाँ पे बताई जा रही है वो उसी स्थान पर है, क्योंकि उसकी चौराही में जिसका जिसका भी नाम बताया गया खातोनी उनके उनके नाम से निकालेगी। बहुत धोखा होता है इस पर, ज़मीन कहीं और रहता है और खातोनी में तो पता ही नहीं चलता कि ज़मीन कहाँ पर है होता है। ज़मीन बेचते हैं तो बताते हैं कि और रहती है, और है तो नक्शे में मिलाया जाता है। तो एक नक्शा भी गांव का निकलवा लीजिए, तहसील में मिल जाएगा, तो नक्शे में भी मैच करिए कि ये जो सड़क है, इस सड़क के बगल में जिस आकार का प्लॉट है, ये खेत है, उसी आकार के उसमें भी एक नहीं है। इसके साथ साथ नक्शे में नंबर भी लिखा रहेगा, जैसे ये 1 नंबर में सिंबल के रूप में लिखा हूँ। आमतौर में ये नहीं मानते हैं कि 2 अंकों में ये होता है, 3 अंकों में होता है। वो जो नंबर है वो नंबर उस नक्शे में ज़रूर रहेगा, और इसके साथ साथ उसके बगल में जो नंबर है वो भी रहेगा, उसके बगल वाला भी। तो हम एकदम क्लियर हो जाएंगे कि ज़मीन वहाँ पर है। तो ये होता है कि उसके पहले इसके बाद हम दूसरा प्रोसेस क्या शुरू होता है, ज़मीन का मतलब का कितना दाम है। दाम पहले काम, इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्यों शुरू करें हम लोग।
दाम तो वो निर्धारित करेगा, तो जो बेच रहा है आप पे डिपेंड करता है कि यानी आप पर डिपेंड करता है, वो देगा ये तो दाम या कोई भी बात ही नहीं है। आमतौर पर जो सर्कल होता रहता है, सर्कल रेट से कुछ ज़्यादा ही लोग देते हैं। सर्कल रेट मान लीजिए सरकारी रेट जैसे मान लीजिए 5 लाख है, तो लोग 6 लाख 7 लाख या कभी कभी 10 लाख ऐसा भी होना सर्कल रेट से कम व्यक्ति ले लेता है, लेकिन उसका स्टैम्प सर्कल रेट पर ही बनेगा। तो वो तो दाम का निर्धारण दोनों पार्टियों करेंगी और उसमें तीसरा का क्या कर सकता है। अब आप आते हैं रजिस्ट्री कराने की। रजिस्ट्री कैसी होगा? देखिए, सबसे पहले ये जो विक्रेता है, जो ये ज़मीन खरीद रहा है, वो तहसील में जाएगा और तहसील में जाने के बाद वो वकील करेगा। परिचित अपरिचित कैसे भी एक वकील तो करना ही पड़ेगा। वो वकील अपनी फ़ीस भी लेगा और सारे काम को भी करवाएगा। वो क्या करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स की मांग करेंगे। कैसे डॉक्यूमेंट्स की मांग? एक क्रेता का आधार कार्ड एक फ़ोटो, एक विक्रेता का आधार कार्ड एक फ़ोटो। इसका मतलब 2 गवाह होने चाहिए। गवाह उस स्थान जिस गांव में जो ज़मीन है उस गांव को भी हो सकता है, दूसरे गांव का भी हो सकता है। गवाह कहीं के भी हो सकते हैं। 2 लोग होने चाहिए जो क्रेता और विक्रेता दोनों को जानते हो। ध्यान रहे, पुराना नियम में 2 फोटो लगता था, अब 1 फोटो लगता है, क्योंकि सब ऑनलाइन हो गया है ना, तो स्कैन होता है। 2 गवाह का फ़ोटो मतलब एक एक फ़ोटो, एक एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी और ऐसे ही क्रेता और विक्रेता का। तो जब वहाँ पे जाएंगे तहसील में, तो जो वहाँ के जिस वालिल को हायर या फिर वकील को हायर कर रहा है, वो वकील पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएगा। सर्कल रेट के आधार पर स्टैम्प निकलवा जाएगा। जिसका भी स्टैम्प बनेगा, आमतौर पर ज़मीन गांव में है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, प्रयागराज की। अगर गांव में नजीब है या फिर ज़मीन है, वह छोटा सा प्लॉट है, तो इस पर जो सर्कल रेट होती है, इसका जो स्टैम्प होता है, पुरुष अगर रजिस्ट्री करवाता है तो 5%। 5% का मतलब है, जैसे ज़मीन 1 लाख की है सर्कल रेट के अनुसार, तो अगर पुरुष के नाम पर रजिस्ट्री होती है तो 5,000 रुपये की स्टैम्प बनता है। अगर महिला के नाम पर रजिस्ट्री होती है तो 1% का स्टैम्प, यानी पुरुष पे होता है 5% और महिला पर होती है 4%, यानी 1 लाख पर 1,000 रुपये की बचत। 2 लाख होता है 5% और महिला पर होती है 4%। 1 लाख पर 1,000 रुपये की बचत, 2 लाख पर 2,000, 3 लाख पर 3,000 तो स्टैम्प निकलवाएगा। इसके अलावा पूरा टाइप करवाएगा। इस तरह से होता है। देखिए, अब ये नया बिल्कुल है, अभी 1-2 दिन पहले का ही है, तो एकदम ये नया है और जितने का भी स्टैम्प लगेगा एक ही स्टैम्प लगेगा। पहले क्या होता था कि 5,000 या 10,000 के स्टैम्प होते थे, ज़्यादा पैसा लगता था, ज़्यादा स्टैम्प लगते थे। अब सब ऑनलाइन हो गया है, तो एक में ही पूरा रहेगा। तो इस तरह से वो स्टैम्प निकलवा करके फिर उसके बाद आगे में देखिए लिखा है लेख पत्र, आपकी स्क्रीन पर भी देख लीजिए, सात्र के संक्षिप्त विवरण। इस पे आपको क्या लिखा मिलेगा कि पूरा टाइप करवाते हैं वकील। भूमि का प्रकार, भूमि किस प्रकार की है, तो लिखा रहेगा तो अवश्य है, कृषि योग्य है या किस प्रकार है, किस प्रकार लिखा रहेगा, परघाना, गांव का नाम, संपत्ति का विवरण और गर्दा नंबर, फिर इसका क्षेत्रफल कितना है, वर्ग मीटर में, वर्ग फीट दोनों में ही लिखना चाहिए, लिखिएगा भी। फिर ये सड़क के किनारे है तो सड़क की लंबी चौड़ाई कितनी है, सड़क के किस ओर है, तो आगे लिखा जाएगा। फिर अन्य विवरण में भी, मतलब कि उस प्लॉट में क्या है, मतलब कोई पेड़ है तो कोई कुआं है या फिर कोई तालाब है, नाली है, तो क्या वो सब लिखा है जाता है, मतलब उनके अंदर क्या है, पूरा कुछ सब खाली किया जाता है। इसके अलावा देखिए, मूल्यांकन पूरा है या सर्कल रेट इसका कितना है वो रहेगा, फिर कितना दिया गया है वो भी लिखा जाता है। ध्यान रहे, आप जितना भी पैसा देंगे, जैसे मान लीजिए सर्कल शर्तें 5 लाख है, लेकिन आपसे वो 10 लाख अगर ले रहे हैं तो अवैध रूप में नहीं ले सकते। ये 10 लाख लिखा जाएगा कि हमने इनको 10 लाख दिया है बाय चेक। ध्यान रहे, आप कैश दे भी सकते हैं, लेकिन वहाँ चेक ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब नियम है, कानूनी नियम है कि चेक से ही पैसा देंगे, सिर्फ 20,000 तक ही कैश दे सकते हैं। तो एक चेक का नंबर भी उस पर लिखा जाता है, यानी कि जो चेक आप देंगे विक्रेता को, उसमें चेक का नंबर ही डाला जाता है पूरा का पूरा। फिर कितने का स्टैम्प लगा जाता है ये भी लिखा जाता है, और खेत की चौड़ाई लिखी जाती है, यानी कि आप जो प्लॉट के ले रहे हैं उस प्लॉट का पूरा में किसी को पश्चिम या फिर पूरब या पश्चिम में किसका वो दक्षिण या फिर किसका उत्तर में क्या है, उत्तर में रास्ता है, रास्ता और रास्ता कैसे क्या इसका विवरण होता है। इसके अलावा लिखा जाता है इसमें
फिर इसके अलावा दूसरे तीसरे पेज में देखेंगे तो पूरा विवरण लिखा जाता है। मतलब स्टेटमेंट रहता है कि मैं विक्रेता अपनी पूरी होशो हवास में बेच रहा हूँ, मैं किसी लालच दबाव में नहीं हूँ, मतलब मैं किसी को बेच रहा हूँ, ये भी लिखना ज़रूरी होता है। ये भी लिखना होता है कि मुझे किस काम के लिए ज़रूरत है, मुझे बेचने के अलावा अतिरिक्त उपाय नहीं है इसीलिए बेच रहा हूँ। ये सब फॉर्मेलिटी होती है, ये लिखा जाता है। इसके अलावा 2 गवाह होते हैं, उन 2 गवाह का फ़ोटो पर सिग्नेचर, बगल में भी पूरा उनका मोबाइल नंबर, पता दोनों का होता है। फिर इसके अलावा एक पेज होता है नज़ारी नक्शे, यानी इसमें चौहरी मतलब एक सिंबल के रूप में, अगर खेत वर्गाकर या आयताकार है या जिसे भी है, ये खेत उस तरह के एक नक्शा बनाकर उसमें लिख दिया जाता है कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, और जो खेत का रकबा है ये कितना है, कितना नंबर कितना है, ताकि दिक्कत ना हो कभी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 मीटर है, यहाँ पे 40 मीटर है, तो ये 4 मीटर किधर से नापा गया है, तो ये इसमें भी लिखना जाता है। ये जो 1 नंबर गर्दार है, इसमें जो 4 मीटर सड़क पर और 40 मीटर पीछे है, तो ये 4 मीटर पश्चिम साइड से नापा गया है कि पूरब साइड से नापा गया है कि बेट से नापा गया है, या फिर लिखना अब ज़रूरी होता है। क्योंकि अब तो क्या होता है कि ये हो गया कि 4x40 का प्लॉट दे रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किधर से नापेंगे, बाद में विवाद होता है। इसलिए अब सब कुछ लिखा जाता है, बीच में नाप रहा है, किनारा नाप रहा है, किधर नाप रहा है। फिर चारों ओर का एक मतलब पूरा स्कैन होता है फ़ोटो। जब दोनों गवाह विक्रेता और क्रेता जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो सामने एक कैमरा लगा हुआ रहता है, वहाँ पे उनका पूरा फ़ोटो लिया जाता है और अंगूठा लगाया जाता है। डिजिटल वेरिफिकेशन होता है, पूरा है। फिर उसके बाद इस तरह से फ़ोटो भी निकाली जाती है, स्कैन किया जाता है। देखिए फ़ोटो और अंगूठा जो लगाया गया है, स्कैन करके फ़ोटो निकाल के पूरा विवरण करके फिर सिग्नेचर भी करवाया जाता है। तो इस तरह से जब पूरा तैयार हो जाता है डॉक्यूमेंट, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। फिर इसी का एक फ़ोटोकॉपी करवाया जाता है, वकील फ़ोटोकॉपी करवाता है, और एक पेज का उसको इस प्रकार से नाथी करके उसको मान लीजिए तो कॉपी बोला जाता है। वो वही तहसील में जमा होता है, वो एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, ताकि कभी आपको खो जाए वो आप दोबारा निकलवा सकते हैं, या फिर एक रिकॉर्ड का रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। वहाँ तो कॉपी होती है, ओरिजिनल आपको दे दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि 2 खरीदार है तो ये 2 भी निकल सकते हैं, अगर चाहेंगे तो एक ही, अन्यथा या ओरिजिनल 2 भी निकाल सकते हैं। ये भी नियम है, अगर 2 मिलकर के पार्टनरशिप में कोई ज़मीन खरीद रहा है तो इस तरह से रजिस्ट्री हो जाने के बाद कम से कम 35 का समय दिया जाता है दाखिल खारिज के लिए। मिनिमम 35 से अगर ज़्यादा ही हो जाता है, पर कम से कम 35 दिन के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस से एक सूचना अधिकारी जाता है उस स्थान पर जहां पर वो ज़मीन है, कार्यवाही नियम के हिसाब से। लेकिन अब कोई जाता नहीं है, लेकिन नियम वही है कि वहाँ जाता है, उसके बाद वो अगल बगल वाले लोगों से पूछताछ करता है कि फला व्यक्ति की ज़मीन को फला व्यक्ति ने खरीदा है, क्या ज़मीन विवादित तो नहीं है, या फिर बताते हैं कि ये विवादित है या नहीं। अगर विवादित है तो फिर उसका गवाह बुलाए जाएंगे, फिर उसका अलग प्रोसेस है। अगर विवादित नहीं है, फिर 35 दिन के बाद विक्रेता को तहसील में, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में, क्योंकि रजिस्ट्री तो है वो आमतौर पे तहसील में ही होता है, इसलिए तहसील लोग जा कर के काम करवाते हैं। तो तहसील में जाएंगे तो रजिस्ट्री हो गई, लेकिन दाखिल खारिज कहाँ होती है? तहसीलदार के पास। उसके लिए वो विक्रेता होता है, उसको भी वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको अलग में विस्तार में बताऊँगा, दाखिल खारिज का पूरा प्रोसेस। आज मैंने आपको यही समझाया कि आप जब रजिस्ट्री कराते हैं कोई ज़मीन का, तो कहाँ कहाँ आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो इससे क्या आपने समझा कि रजिस्ट्रार ऑफिस करता है, मतलब पूरा लिखा पढ़ाई पूरी वकील का टाइपिंग करता है। लास्ट में वकील वेरिफिकेशन करता है, सामने पूछता है आपका नाम क्या है, मतलब विक्रेता को आप किसी दबाव में आकर के नहीं बेच रहे हैं ना। गवाही देनी होती है कि नहीं, मुझे पूरा पैसा मिला हुआ है, या चेक से मिला हुआ है, या फिर खाते में भेजा गया है, जिस पर भी प्रकार से, लेकिन कैश नहीं, कैश अब अलाउ नहीं है। दोस्तों शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे सारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके मन के सारे डाउट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्लियर हो पाए। थैंक यू।